और आज का दिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर खबरें आ रही है कि मुहर लग गई है। महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है तो 1/3 से ज्यादा जो वरीयता है वो महिलाओं को सदनों में मिलेगा। ऐसे में अगर हम रुख करें पिछली सरकारों का, तो पिछली सरकारों में कई ऐसी सरकारें रही हैं जो उस बिल को पास करवाना चाहिए लेकिन उसमें विफल रही। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। आखिर बार 2010 में उठाया गया था यह मुद्दा, राज्यसभा के हंगामे के बीच बिल पास करवा दिया था। महिला को 33% आरक्षण का विरोध किया था। लोकसभा में पारित नहीं होने पर विधेयक रद्द। करीब 27 सालों से लंबित है विधेयक। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व 10% से भी कम। आखिर बार 2010 में उठाया गया था मुद्दा, राज्यसभा के हंगामे के बीच बिल पास कर दिया गया था। महिला को 33% आरक्षण का विरोध किया था। लोकसभा से पारित नहीं होने पर विधेयक रद्द। करीब 27 सालों से लंबित है विधेयक। बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। मैम, चूँकि आप खुद महिला हैं, महिला सांसद भी हैं और राजनीति में हैं, आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन बिल में जो महिलाओं के लिए आने वाला है, खासतौर से क्या वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो महिलाओं को उत्थान के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, एक महिला होने के नाते हमने जो अपनी जर्नी की है बगैर रिजर्वेशन के की है, लड़ाई लड़कर की है, इतनी जो दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, विद स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो स्लैंडर होता है, उस तरीके की जो मानसिकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा महिलाएं आने के बाद ये ऐसी मानसिकता को ख़त्म करेगा। ये जो पुरुष प्रधान देश है वो ध्यान रखेगा कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो मेरा तो बस मानना ये है, ये बिल जल्द से जल्द लागू हो, 2024 के चुनाव में लागू हो, 2024 में 33% महिलाएं चुनकर आएँ और देश में भागीदारी लें, देश की प्रगति में, उन्नति में और देश की दशा और दिशा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ भागीदारी लें। आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहराई, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों या किसी अन्य ओहदे पर हों। आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद से और सशक्तिकरण बढ़ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि कोई भी महिला अगर बनकर आती हैं, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री बने देश की, किसी और का रबर स्टैंप बनकर ना रह जाएं। अपना खुद का विवेक लगाएं, अपने खुद के विवेक से देश को आगे बढ़ाएं। तो यही उम्मीद है कि जो महिलाएं आएंगी वो देश की दशा और दिशा एक ऐसी ओर की तरफ ले जाएंगी जहाँ पे सबको सम्मान मिले, जहाँ पे सबको ऐसा फीलिंग हो कि ये देश हम सभी का है, ध्रुवीकरण खत्म हो। बस यही उम्मीद है और यही आशा है। मैम, एक सवाल कनाडा को लेकर है, एक्सपेल कर दिया गया है वहाँ पर कि खालिस्तान के जैसे एक नेता का मर्डर किया गया, तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई है सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि उनको जो डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आज खालिस्तानी एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं कनाडा में, वो हमारे देश में आतंक बनाते हैं, वो हमारे देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, वो एक ऐसी राजनीति लाते हैं जो देश को तोड़ने की बात हो और उस पर कार्रवाई अगर हम उम्मीद करें कि कनाडा करे क्योंकि कैनेडियन सॉइल पे हो रहा है तो, और उस पर आरोप उल्टा हम पर लगाना, ये वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो। विफल भी रही। बहरहाल महिला आरक्षण विधेयक सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा और एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने दिसंबर 1996 में लोकसभा में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया था। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में इस विधेयक को फिर पेश किया। इसे पेश करने के बाद राजद के एक सांसद सदन के वेल में चले गए, बिल को छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब भी विधेयक को समर्थन नहीं मिला और ये फिर से निरस्त हो गया। और आज वो दौर आ गया है जब तमाम महिलाएं ये उम्मीद लगा रही हैं कि ये बिल पास हो जाएगा,
महिला आरक्षण बिल और तमाम प्रकार की वरीयताएं जो है वो महिलाओं को मिलेगी। विधेयक के मुताबिक महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा रही है। इस विधेयक में कहा गया है कि लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 1/3 लोकसभा और राज्यसभा में उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाला था। इस विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। पहली बार 1996 में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार के 81वें और हमारे साथ कांग्रेस से सुचि विश्वास जी जुड़ चुकी। सुचि, स्वागत है आपका भारत समाचार में। बहुत धन्यवाद। और महिला आरक्षण बिल कहीं ना कहीं देश की हर एक महिला, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़ी हो, हर किसी की नजर महिला आरक्षण बिल पर है। आप भी एक महिला है, किस प्रकार से देख रही हैं इसको? जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए तो ये सदा ही गौरव का विषय रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से लेके एनी बेसेंट जी और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारी पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी तक, और पंचायती राज व्यवस्था की जनक श्रीमान राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि और दूरगामी सोच तक, ये सदा से कांग्रेस पार्टी का स्वप्न रहा है कि आधी आबादी को उनके अधिकार प्राप्त हो, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। और 9 बरस पहले ही अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवरोध न उत्पन्न किए गए होते तो ये बिल तो कब का पास हो गया होता, क्योंकि यूपीए सरकार ने सदा ये प्रयास किया। हम तब भी इसको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से लेकर के आए, लेकिन समय समय पर व्यवधान आधी आबादी के अधिकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके सदस्यों द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। इसकी तमाम पूर्व में स्पीचेस भी हैं। आप हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस विषय की आलोचना पूर्व में की थी। आशा है आपको मेरी आवाज मिल रही है। जी बिल्कुल सुचि जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अपना पक्ष रखें, अपनी बात कहें, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है महिलाओं के लिए। नहीं, बेशक ये बहुत अहम मुद्दा है और समाज में, राजनीति में, विभिन्न वर्गों में महिलाओं को आरक्षण और बराबरी प्राप्त हो तो समाज में एक रूपता स्थापित होगी। एक पुरुष यदि कर्मठ होता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है और उसके विपरीत एक महिला को यदि अधिकार समाज में और राजनीति में प्राप्त होते हैं तो ये पूरे अपने जिले, अपने ब्लॉक, अपनी तहसील, अपने प्रदेश, अपने समाज को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही गौरवान्वित विषय है। और एक महिला के तौर पर मैं रहूं, वो आप हो, अभी हमारे साथ श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी थी, या आप भविष्य में अन्य महिलाओं को भी जोड़े, तो ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ही वेलकमिंग और एस्पायरिंग है। बहुत मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल। अभी तक का जो डिले हो गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के इतनी बार कहने के बावजूद, ठीक है, क्योंकि अभी श्रीमती सोनिया गांधी ने भी पुनः इसकी अपील की थी, तो मैं समझती हूँ कि जितना जल्दी ये लागू होगा समाज उतना शीघ्र सशक्त, मजबूत और बेहतरीन नींव हमारी आने वाली बच्चियों के लिए, हमारे और आपके लिए स्थापित करेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से साक्षी दिवाकर भी जुड़ चुकी है। साक्षी जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। और अगर साक्षी जी, इस बिल को अगर देखा जाए, विधेयक 27 साल से अटका पड़ा था, महिलाओं के लिए ये अहम है। आपको क्या लगता है ये बिल पास होने के बाद इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को उनका वो दर्जा, वो वरीयता मिल पाएगी जिसकी हकदार हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री कहा था कि आज नए सदन की शुरुआत होगी और यहाँ गणेश चतुर्थी के अवसर पे होगी। जितने भी विघ्न हमारे राष्ट्र में है उसको हटने का काम उनको पूरा विश्वास से किया होगा। तो मुझे लगता है महिलाओं के आगे भी ये जो समस्या थी इसे भी विघ्न हटता की तरह भारतीय जनता पार्टी ही इसका सॉल्यूशन देगी और महिलाओं के हित के लिए जो भी कदम पॉसिबल होंगे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत घर से की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, उनको उनका हक है उनको मिलना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अब से नहीं, शुरुआत से ही 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है।
और जब बात आती है मंत्रिमंडल की, अगर अभी तक मैं पहले की बात कर रही हूँ, जैसे कांग्रेस है हमारे ऊपर थोपना चाह रही है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जो हमारे कैबिनेट में जो महिलाओं को हिस्सा दिया गया था वो तब पहले से सबसे ज्यादा दिया गया था, वो उस समय का रिकॉर्ड था। उसके बाद 2019 में जब दोबारा हमारी सरकार बनी, देश की आधी आबादी मातृ शक्ति ने जो हमें आशीर्वाद दोबारा दिया, तो उस समय 9 महिला मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हुई, जो कि उस समय का सबसे हाईएस्ट था। और ये सिर्फ रबर स्टैंप की तरह नहीं था, जैसे कि कांग्रेस कार्यकाल में होता था, जब इन महिलाओं को उनका हक दिया गया तो उन्होंने उस हक का इस्तेमाल भी किया। यही कारण है कि जब भी हम सशक्त मंत्रियों की बात करते हैं तो सुषमा स्वराज जी का चेहरा आपके सामने आता होगा। उसके साथ ही अगर बात की जाए रक्षा मंत्रालय जैसा अहम जो मंत्रालय था वो सीतारमण जी को दिया। इसके साथ साथ आज भी सीतारमण जी देश की तिजोरी की चाबी उनके पास में है। तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महिलाओं के विकास में बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करती है। बिल्कुल। और मुझे साक्षी जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये अचीवमेंट है जो भी सरकार, ये देखिए 27 साल से ये विधेयक लटका पड़ा हुआ है। जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, और ये बिल अगर पास होती है तो कहीं ना एक बड़ी उपलब्धि उनकी झोली में है। अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है कांग्रेस की, मैंने एएनआई के साथ उन्होंने बातचीत में एक बात कही, इस बिल पास होने के बाद महिलाओं को बहुत वरीयता मिलेगी, साथ ही साथ इस पुरुष प्रधान देश में जिस प्रकार से कैरेक्टर असैसिनेशन महिलाओं का किया जाता है, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो कम है सदनों में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और महिलाएं ज्यादा मुखरता के साथ ज्यादा संख्या में वहां पर होंगी। एक अच्छा मैसेज जाएगा और देश में एक अलग एग्जाम्पल सेट होगा। आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या आप भी इस बात से थोड़ा वाक्य रखती हैं कि ऐसा होता है क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है इसलिए उनका कैरेक्टर एसिनेशन भी कर दिया जाता है अगर पॉलिटिक्स में वो आती हैं? आप भी एक महिला लीडर हैं। देखिए, महिलाएं अभी कम है, इस बात से कोई दोराई नहीं है, आप और ये हम जानते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो शुरुआत से ही हम भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को वरीयता देते आए हैं और यही कारण हमारे संगठन में शुरू से ही 33% का कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी भी चीज की शुरुआत घर से होती है और हमने ये शुरुआत घर से कर दी और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरे देश में भी लागू होगी। बिल्कुल। साक्षी जी, बात हम ये राजनीति की तो करिए, इसके पहले हमने आपसे पूछा जो कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इवन उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो जाता है। इस बात से आप कितना वाक्य रखती हैं? आपको क्या लगता है? मैं ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का भी पॉपुलेशन है। और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी, एससी, ओबीसी को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खास तौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था। तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई, क्योंकि उनके पास पैसे थे, बहुत सारी जमीन उन्होंने पत्नियों के नाम से, बेटियों के नाम से खरीद लिया। तो जिनके लिए ये स्कीम था उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार को राजस्व की हानि हुई। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे उसके अंदर एक रिजर्वेशन हो। और ये पुराने सदन की तस्वीरें आप देखिए, क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी, गंगा सागर तक बहेगी। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। लेकिन कई लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टियां हैं, चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेपी जी हो, चाहे जी कांग्रेस हो, क्रेडिट वार की शुरुआत। अब वो तो देखिए हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। भैया जी और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है सुची जी। सुची जी, अभी झारखंड से महुआ मांझी जी जो हैं वो भी महिला लीडर है, उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन से अपर क्लास को फायदा मिलेगा,
जो औरतें हैं जो SC ST से आती हैं या फिर थोड़े लोअर फैमिली से आती है, थोड़े पुअर फैमिली से आती हैं, उनका लॉस हो जाएगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर अपर कास्ट की विमेन है उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कितना इस बात से कितना सहमति आप जताती हैं? और वो इस बात का भी मांग कर रही है कि SC ST महिलाओं को लेकर के भी किसी प्रकार का बिल आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं कोई कास्ट बेस्ड इसमें स्टेटमेंट फ्लोट करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक विषय के अंग हैं, इसे शिव और शक्ति के समान देखना चाहिए। और न केवल उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपने अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ी। चाहे आप यूरोप को देख लें, चाहे आप यूएस को देख लें, कहीं पर ड्राइविंग के लिए, कहीं पर वोटिंग के लिए, कहीं पर अबॉर्शन के लिए, कहीं पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, अलग अलग प्रकार के उनके जो भी क्लाइमेट एनवायरनमेंट, उनका सोशल फैब्रिक, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने अपने स्थानों पर औरतों ने अपने अपने स्तर के संघर्ष किए। तो मुझे लगता है कि महिला आरक्षण बिल से के संदर्भ में आकर के और फिर इसको जाति आधारित कोई बात कहना है, इसका अपमान करने जैसा होगा। लेकिन उनके प्रथम दृष्टया मैं चाहूंगी पहले ये एप्लीकेबल हो, इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो, इससे समाज का जो आधारभूत एक और बात उन्होंने कही से और ऊपर तक उसमें महिलाओं को इसका फायदा प्राप्त। बिल्कुल, एक बात और उन्होंने कही सिर्फ कि इस बिल से सिर्फ अपर क्लास की जो महिलाएं हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की डॉटर हो गई या किसी पॉलिटिशियन की डॉटर हो गई, जो अपर क्लास लेडीज हैं उनको फायदा होगा। जो पिछड़ी लेडीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं उनको फायदा नहीं होगा। देखिए, इट हैज नथिंग टू डू विद अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अभी थोड़े दिनों पहले नेपोटिज्म का बड़ा डिबेट था कि भाई वो उनकी डॉटर है तो शी इज एस्टैब्लिश्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, ये उनकी डॉटर है। तो देखिए, बिस्लरी की बोतल ठीक है, बट जो लोग कुआं खोद के पानी पीते हैं वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए किसी प्रकार के ऐसे जाति समीकरण की आवश्यकता है। और समाज में ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर कार्य करके अपनी प्रतिष्ठा को समय समय पर सिद्ध किया है। तो निश्चय ही मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसमें दलित एवं निम्न वर्गों की स्थितियां इतने वर्षों के बाद भी कहीं ना कहीं विचाराधीन है, किंतु फिर भी इसके एग्जीक्यूशन के बाद हर वर्ग, वो अपर क्लास हो, वो लोअर क्लास हो, क्योंकि जो इसका परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं समाज के जिस भी स्तर पर हैं और वो थोड़ा भी प्रगतिशील सोच के साथ है, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन्हें इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अभी जो एक दोयम दर्जे के नागरिक की स्थिति है, वो पॉलिटिक्स में मतलब हो या वो महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, समसामयिक हो, जिस भी विषय पर हो, बट निश्चय ही इसको मैंडेटरी, इसको एप्लीकेबल, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद हर वर्ग और हर स्तर की महिलाओं को कहीं ना कहीं बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसको अपर क्लास और लोअर क्लास कह के बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात पर मैं साक्षी दिवाकर जी का भी पक्ष जानना चाहूंगी, क्योंकि साक्षी, एक बार पहले भी जब हम साथ जुड़े थे तो हमने इस मुद्दे को उठाया था कि बहुत बार ऐसा होता है पावरफुल महिलाओं को वरीयता मिलती है, इलेक्शन वो जीतती हैं, लेकिन डिसीजन उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर या फिर जो उनके घर में मैन होता है वो लेता है। ऐसे में देखिए, ये झारखंड की जो महिला नेता है, इन्होंने ये बात कही है, और उसको प्लीज आप पर्सनल मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मदर भी पॉलिटिशियन है, पहले वाले डिबेट की तरह। किस तरह आप इसको देखती हैं कि जो अपर कास्ट, क्योंकि एक अहम मुद्दा है, अगर किसी महिला ने इस पे सवाल उठाया है, ये बात कही है, तो उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बात आज महिला आरक्षण की हो रही है। बेहद ही खुशी का दिन है, बेहद ही एक तरह से कहा जाए बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये बिल पास हो जाता है। आप इसको किस तरह से देखती है कि अगर ये बिल आता है तो महिलाओं को फायदा होगा, जो अपर क्लास की महिलाएं हैं सिर्फ उनको फायदा होगा? देखिए, अपर क्लास या लोअर क्लास की बात नहीं, इस समय हमें महिलाओं की बात करनी चाहिए। महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू हैं, वहाँ महिलाओं की आवाज बुलंद करने का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। आप देखिए, उन्होंने G20 की अध्यक्षता लेते समय कहा था कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे, महिलाओं को अग्रणी रखकर हम विकास करेंगे। तो मैं समझती हूँ बहुत पुरानी मांग, बहुत समय से लंबित मांग, उसको मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं, हमारी सरकार करने जा रही है। तो ये एक दोहरी खुशी है, नए भवन में जाना और नई आकांक्षाएं, नई आशाएं,
ये सब महिलाएं लेके आज वहाँ प्रवेश करेंगी। मैम, बतौर महिला सांसद महिला आरक्षण बिल को किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि कल कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, 33% महिला आरक्षण बिल को सरकार पेश करने जा रही है, किस तरह से महिला सांसद के तौर पर आप देख रही हैं? देखिए, शुरू से जब से मोदी जी की सरकार आई 2014 से हम लोगों को लग तो रहा था कि महिलाओं को उचित स्थान मिलेगा। आप शुरू से देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज हरियाणा में भ्रूण हत्या कितनी नीचे हो गई, कम हो गई। उसके बाद पूरे देश में बेटियों की संख्या बढ़ी है, 1000 पे 1000 10-20 बच्चियां पैदा हो रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में उन्होंने चर्चा करी। फिर उसके बाद स्वच्छता अभियान के दौरान। बिल्कुल। और साक्षी जी, आज ऐतिहासिक दिन है, किस प्रकार से आप इस बिल को देखती हैं और क्या कुछ आपकी राय इस बिल को लेकर के? 30 सेकंड में मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है महिलाओं का विकास होना चाहिए और महिलाओं के नेतृत्व में अन्य महिलाओं का भी विकास होना चाहिए। हम उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विकास होना चाहिए। और सुची, बिल्कुल सुची जी, आप किस प्रकार से इस बिल को देखते हैं? फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। पहले तो मैं साक्षी जी की बात सहमत हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं के विकास का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो आज तक इस बिल को लटकाए क्यों रखा, क्यों इसको प्राथमिकता के आधार पर आज तक, और जब यूपीए सरकारों द्वारा इसे पास किया गया तो उसमें सहमति दर्ज क्यों नहीं कराई गई, इसका विरोध क्यों किया गया? और आज जबकि चुनाव सर पर है तो इसके देखिए सुची जी, कुल मिलाकर के कैबिनेट में मंजूरी, कल बिल पेश हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महिला आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, 27 साल से विधेयक लंबित था, कल फाइनली ये बिल पेश हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।